वो कमालात और मोजज़ात भी अता फरमाए जो किसी नबी और रसूल को अता नहीं फरमाए। उनमें से एक मोजज़ाए मिराज पाक भी है। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मिराज कराया उनकी शान के मुताबिक। हजरत इब्राहीम को मलाकूत की सैर कराई उनकी शान के मुताबिक। मगर अल्लाह अपने महबूब को वहां ले गया जहां तक ना कोई गया है ना कोई जा सकता है। अब पलक झपकने में भी अल्लाह ले जाना चाहता तो ले जा सकता था, पलक झपकने में भी, मगर वो लैलन रात के थोड़े से हिस्से। मैंने जुम्मे में कहा कि रफ्तार की तेजी का दारोमदार मुहर्रिक की कुव्वत और मुतहर्रिक की सलाहियत पर उतर। हरकत देने वाले में जितनी ताकत हो और हरकत करने वाले में जितनी सलाहियत व इस्तेदाद व काबिलियत। अगर हरकत करने वाले में ताकत है मगर हरकत देने वाले में ताकत है, हरकत करने वाले में सलाहियत नहीं, तो भी तेज रफ्तार नहीं हो सकती। तो दोनों बातें हो कि मुहर्रिक में कुव्वत भी हो, मुतहर्रिक में सलाहियत भी हो। तो अब देखना ये है कि सफरे मिराज में मुहर्रिक कौन है, मुतहर्रिक कौन है, ले जाने वाला कौन है, जाने वाला कौन है। ले जाने वाला अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर फ़ाअलुन लिमा युरीद। तो खुदा से बढ़कर ताकत वाला कोई नहीं, मुस्तफा से बढ़कर सलाहियत वाला कोई नहीं। खुदा से बढ़कर कोई ताकत वाला, मुस्तफा से बढ़कर कोई सलाहियत वाला, तो अल्लाह ले जाने वाला। अबर अकल नू उथे दखल की, अबर अकल नू उथे दखल की है। जाने जान वाला या ले जाने वाला, जाने तो अल्लाह अपने महबूब को वहां ले गया जहां वहां कहां जहां जमाना भी नहीं। तो बहरहाल तकरीबन बैतुल मुक़द्दस तक का सफर तो मैंने जुमे में बयान किया था, तो उससे आगे का शुरू कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की मुलाकात से, इमामत से फारिग हुए बैतुल मुक़द्दस में, तो आसमानों का सफर शुरू। बाज़ रिवायतों में बुराक का जिक्र मिलता है, बुराक मुक़द्दस तक था, आगे भी था। और बुराक काबिल तवज्जो, बुराक का आना इस बात की दलील है कि सफरे मिराज जिस्मानी था। बुराक सवारी को नहीं, जैसे कि हदीस में आता है कि वो खच्चर से जरा बड़ी सी, दुराज वो से जरा छोटी थी। तो सफर के लिए सवारी का आना ये इस बात की दलील है कि सफर जिस्मानी था, इसलिए कि रूह को तो सवारी की जरूरत ही नहीं होती। तो ये मिराज जब पहले आसमान में पहुंचे, जबरील ने इजाजत मांगी, पूछा कौन है, जबरील। तो दारोगे ने कहा मम्मा का, तेरे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको बुलाया गया है? जी बुलाया गया है। तो मरहबा, जी आया नो। तो पहले आसमान में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात। फिर दूसरा आसमान में इजाज़त ली, तीसरी। अब सवाल पैदा होता है
कि जिब्रील हजारों मर्तबा जमीन पे आए, मगर कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने कभी दरवाजा खुलवाया हो, इजाजत मांगी, किसी किताब में नहीं। मगर जब सरकार साथ तो दरवाजे खुलवाए जाते। तो उलमा लिखते हैं ये दरवाजे इज्जत अजमत करामत के वो दरवाजे थे जो आज तक जिब्रील पर भी नहीं खोले गए थे। ये मुस्तफा का सदका जिब्रील के लिए भी खोले। ये वो दरवाजे थे जो जिब्रील पर भी नहीं खोले गए थे। बहरहाल मुख्तलिफ आसमानों में मुख्तलिफ नबियों से मुलाकात। छठे आसमान में आदम मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब सिदरा पर पहुंचे तो आगे का सफर शुरू। जिब्रील रोके, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील अब साथ क्यों छोड़ा? तो उन्होंने क्या कहा, लो तो अन मिला तन ला अहरक तो, अगर मैं एक पोरे के बराबर भी आगे होता हूं तो तजल्ली इलाही से पर जलते। जहां जिब्रील के पर जाते हैं वहां मुस्तफा की जात जाती है। जहां जिब्रील के पर, जिब्रील फरिश्तों का सरदार और नूर है। तो जहां जिब्रील रह जाए, रफ रफ रह जाए, बुराक रह जाए, मुस्तफा उससे भी आगे जाके। इसको वैसे तो कई बुजुर्गों ने लिखा है, मुझे ज्यादा शेख सादी का यहाँ ज्यादा पसंद आता है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं जब जिब्रील रह गए साथ छोड़ के, तो मुस्तफा ने फरमाया बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम कि ए हामले वही बरतर खराम। हुजूर ने जिब्रील से फरमाया, ए वही लाने वाले तेज रफ्तार। जिब्रील की रफ्तार भला कितनी तेज है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने रस्सा काटा, तो रस्सा कट जाए तो वजनी चीज को कुएं की तह तक पहुंचने में कितनी देर लगती? जिब्रील उस वक्त सिदरा पे था। सिदरा 7 आसमानों के ऊपर। अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जा यूसुफ के कुएं की तह में पहुंचने से पहले उन्हें अपने पैरों पे उठा। तो जिब्रील पहुंचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पे उठाया। तो हुजूर ने फरमाया बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम कि ए हामले वही बरतर खराम। इतनी तेरी रफ्तार तेज है जो दर दोस्ती मुखलसम याफती। जब तूने मुझे दोस्ती में मुखलस पाया, अनानम से सोहबत चिराता फती। आप पीछे क्यों रहता है? अनानम से सोहबत चिराता फती। बगुफ्ता फरा तर मजालम न मान। हुजूर अगे जान दी ताकत नहीं। बब गुफ्ता फरा तर मजालम न मान के बांधम के नहरुए बालम न मान। कि या रसूल अल्लाह आगे जाने की ताकत नहीं। क्यों? अगर यक्सरे मुए बरतर परम, अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम। अगर एक बाल के बराबर भी आगे जाता हूँ तो अल्लाह के अनवार से मेरे पर जलते हैं। जहाँ जिब्रील के पर जलते हैं वहाँ मुस्तफा का सफर शुरू। पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं।
पूछते क्या हो अर्श पर यूं के मुस्तफा के यूं कैफ के पर जहां जले कोई क्या बताए कि यूं वहां कैफियत बयान हो सकती नहीं केवें के बंदा दस सकदा कसरे दना के राज में अकलें तो गुम है जैसी हैं कसरे दना के राज में अकलें तो गुम है जैसी हैं रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं अकलें तो जा गुम है जिब्रील से पूछो तुझे भी कुछ पता लगा कि नहीं लगा रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा से आगे गए अर्श इलाही पे पहुंचे आज तक उस वक्त तक तो होन तक कोई अर्श ते गया ना कोई जा सकता कोई नबियों में ऐसा हुआ ही नहीं सौखा शेर पहले जरा औखे सी पैर डाल के पढ़ लो मजा आएगा कोई नबियों में ऐसा कोई नबियों में ऐसा अर्शे आज़म पे कोई अर्शे आज़म पे कोई अर्शे आज़म पे कोई नबियों में ऐसा कोई नबियों में ऐसा हुआ ही नहीं अर्शे आज़म पे कोई अर्शे आज़म पे कोई भाई बोलो अर्शे आज़म पे कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तजल्ली देखी तो बेहोश हो और पहाड़ भी रेजे रेजे मगर रवायतों में आता है कि उस तजल्ली का असर ये था अगर अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली कीड़ी सैकड़ों मील दूर होती तो हजरत मूसा की आंखें उनको देख लेती काली कीड़ी कोई बुरी भी होती है ना काली काले पहाड़ पे काली रात उस तजल्ली का ये असर था कि हजरत मूसा की आंख इतनी तेज हो गई थी और जिन आंखों ने जमाले खुदाबंदी को देखा है उसकी अजमत का क्या अंदाजा होगा उसकी निगाह का क्या होगा और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो बना नेहा मैंने पुशीदा आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब नेहा तुमसे क्या नेहा हो भला जब खुदा ही न छुपा तुम पे करो जब खुदा ही न छुपा जिब्रील रह गए आला हज़रत इसको यूं बयान करते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू रूहुल मीन जिब्रील इत्यागे थक गए थके थे रूहुल अमी के बाजू छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू रिकाब छूटी ये तो तक रिकाब फाड़ के ना लाए रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे निगाहे हसरत के अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से आगे जाते हुए जरा झिझकते हैं जाते हुए झिझकते हैं अल्लाह की तरफ से आवाज आती है उदनो मिन्नी या मुहम्मदो उदनो मिन्नी या खैरल बरिया ऐ महबूब होर नेड़े आ जा ऐ महबूब उदनो मिन्नी मुझसे करीब हो जा या खैरल बरिया ऐ कायनात सरदार तो आला हज़रत कहते हैं बड़ ए मोहम्मद आगे आ जाओ बड़ में नहीं आगे आ जाओ बड़ ए मोहम्मद करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद बड़ ए मोहम्मद
करी हो अहमद करीबा सरवरे मुमज्जद। मैं निसार जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं निसार जाऊं। क्या सदा थी, क्या समा था, क्या मजे थे। मैं निसार जाऊं, क्या सदा थी, क्या समा था, क्या मजे थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, तालिब थे, मुस्तफा मतलूब। मुस्तफा फरमाया फर्क मतलूब तालिब में देखे कोई, फर्क मतलूब तालिब में देखे कोई। किस्साए तूरो मेराज समझे कोई, किस्साए तूरो। कोई बेहोश, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई बेहोश जलवों। किसको देखा ये मूसा से, किसको देखा ये मूसा से। आंख वालों की हिम्मत, आंख वालों की हिम्मत पे। फिर हजूर वहां गए जहां जमाना भी नहीं, क्योंकि जमाना अंदर सूरज नाल बन रहा, तो हजूर सूरज थल्ले रहेगा, हजूर ऊपर चलेंगे। तो इसलिए आलत फरमाते हैं सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। निशान कैफो मता कहाँ था, सुरागे ऐनो इला कहाँ था। ना कोई राही, ना कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तबारक अल्लाह। या अल्लाह तेरियां तू ही जाने, पंजाबी तर्जमा करो, या अल्लाह तेरियां तबारक अल्लाह शान तेरी। तुझी को ज़ेबा बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी। मूसा अलैहिस्सलाम कहा रब्बे आरिनी, या अल्लाह अपना आप जगह दिखा। फरमाया लंतरानी, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। उदनो मिन्नी या मुहम्मदो, उदनो मिन्नी या खैरल बरिया। कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े। महबूब ने क्या लिया, खुदा ने क्या दिया, लेने वाला जाने या देने वाला जाने। इतना है फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। क्या किया अल्लाह जाने, या अल्लाह का। आला फरमाते हैं गुंचे जो औहा के चटके थे दना के बाग में। सुम्मा दना फततल्ला, फिर और नेड़े हो गए। सुम्मा दना मैंने फिर और नजदीक हो गए। गुंचे जो औहा के चटके थे दना के बाग में। बुलबुले सिदरा तक जिब्रील। बुलबुले सिदरा कौन है? बुलबुले सिदरा तक तो उनकी बू से भी महरम नहीं। जिब्रील नु वाणी लगी थे किसी और की पता लग सकता। बुलबुले सिदरा तक उनकी बू से भी महरम नहीं। फिर अल्लाह ने सबसे बड़ा कर्म ये किया कि अपने महबूब को अपनी जियारत बिला कैफ कराई। बिला कैफ, उसकी कैफियत नहीं बयान कर सकते। इस दुनिया में जागते हुए सर की आंखों से सिर्फ मुस्तफा ने रब का दीदार किया। ख्वाब को कई बुजुर्गों में हुआ होगा। आलमे बेदारी इन सर की आंखों से ये मुस्तफा करीम का खासा। और अल्लाह करीम क़यामत के दिन
अपने मोमिन बंदों को अपना दीदार कराएगा। अल्लाह सबको अता फरमाए। वजूह यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कुरान कि कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे और रब को देख रहे होंगे। वजूह यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे तरोताजा होंगे और रब को देख रहे होंगे। मगर दुनिया में सिर्फ मुस्तफ़ा करीम ने सर की आंखों से रब का दीदार किया। अब अल्लाह करीम ने 50 नमाज़ें फर्ज की। कितनी नमाज़? एक हदीस से उतर गई। हुजूर अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब फी मा यख्तासिमुल मलाउल आला, ये आलम बाला के फरिश्ते किस बारे में बहस कर रहे हैं? तो हुजूर की तो तवज्जो सिर्फ ज़ाते खुदाबंदी की तरफ थी, किसी और तो इल्तफात और तवज्जो थी नहीं। अर्ज किया, या अल्लाह मुझे तो उसका पता नहीं। हुजूर फरमाते हैं फवाज़ा कतफहु ज़दा यदहु बैन कतफैया फवजदतु बर्द अनामिलिही बैन सदैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। औ कमा काल कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत जो उसकी शान के लायक है मेरे कंधों के दरमियान रखा, उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। तो जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, सब कुछ मैंने जान लिया। फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो मैं जान गया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। तो अल्लाह के ने अपने महबूब को, बल्कि पहले तो कहे और कोई गैब तुमसे क्या नेहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे। कितनी नमाज़ें फर्ज की थी? हुजूर अलैहिस्सलाम आए, पहले 7वां आसमान अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें कुछ नहीं किया। छठे आसमान पर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मिला? फरमाया 50 नमाज़ें फर्ज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने बनी इस्राइल का तजर्बा किया है, तो वो आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी, जरा कट करा ले। आप फिर अल्लाह की बारगाह में, अच्छा सवाल पैदा होता है, अब छठे आसमान में दुआ करते, अर्ज अल्लाह से अर्ज करते कि या अल्लाह नमाज़ां घट कर दे, तो अल्लाह तो सुनता सी कि नहीं सुनता? जमीन पे आकर कहते, फिर भी अल्लाह सुनता। फिर हुजूर वापस 10 घट हो गए। 12 चक्रां कितनियां रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या ये भी बहुत ही है कि चक्कर और लाओ। हुजूर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से इतना मांगा है कि अब मुझे हया। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत पढ़ेगी 5 सवाब में 50 दें पढ़ेगी। और देखिए कि निस्बत मुस्तफा का सदका है कि हमारा तो कमाल जन्नत जब तक ये उम्मत नहीं जाएगी कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। हालांकि वो पहले आए, हम बाद में आए। तो रसूल तो ये पहले आइए, पहले पाइए। तो मगर ये उम्मत आई बाद में है, इन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंतजार उन्हें करना पड़ेगा। ये हमारा कमाल नहीं, मुस्तफा की निस्बत का सदका। मोहम्मद की उल्फत बड़ी चीज है और मेरी उनसे निस्बत, मेरी उनसे निस्बत, मेरी उनसे निस्बत। अच्छा अब एक दफे अल्लाह ताली का माफ कर दे 5 रहन या अल्लाह कर दे 5 रहनी शुरू से 5। बाज लोग कहते हैं कि अगर मुस्तफा करीम को पता होता कि 5 रह जाने तो पहले कह देंगे अल्लाह घट कर।
तो पहलों के नहीं घट अल्लाह नूं पता सी कि मैं आखिर च 5 रखने तो अल्लाह ही 5 फर्ज कर तो मालूम है इसमें हिकमत ये भी हो सकती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे रब का दीदार नहीं किया था, रब का दीदार नहीं हुआ था। आज मुस्तफा करीम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, जो चेहरा अल्लाह के जमाल को देख के आ रहा है उस चेहरे को मूसा अलैहिस्सलाम बार बार देख। और दूसरी गल ये भी है कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक जाते ये हैं आते ये हैं, बताना ये था जहां कोई नहीं जा सकता। मुस्तफा जब चाहे जाएं, जब चाहे जब चाहे आए। और फिर नमाज़ां कितनियां रह गई 5 ते सवाब कितने दोने 50 दा। तो इसमें ये भी बताना ये मूसा अलैहिस्सलाम साड़ी मदद की कि नहीं, बोलो मूसा तो जो कहते हैं कि दुनिया से जाने के बाद मदद नहीं कर सकते तो 50 नमाज़ां पढ़नी चाहिए। फिर रहन के सर्दियां मस्जिद दिन अगर 50 होती तो सर्दियां फटाफट जल्दी आ जाती 5 तो जे 50 होती तो ये तो हमें मूसा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदे दुनिया से जाने के बाद भी मदद करते हैं। और नमाज मिराज का तोहफा, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिराज, नमाज मोमिन की, क्योंकि मिराज में क्या होता है अल्लाह का कुर्ब, मुस्तफा को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तो नमाज में भी बंदे को रब का, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान जितना सजदे की हालत में रब के करीब होता है किसी और हालत में रब के इतना करीब नहीं होता। तो अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल कर, मैं आधा घंटा लावांगा तो हो गया बस ठीक है।